मेरे बेहतरीन दिनों को चार चांद लगा दिए तुमने मुस्तफ़ा। अरे जान, कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जैसे तुमने मुझे बताया था उससे भी अच्छी। बहुत मुबारक हो तुम्हें मेरे दोस्त। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। पहुंच के फोन करता हूं तुम्हें। हैव अ नाइस जर्नी। ठीक है। मैं भी तुम्हें वो कहना चाहूंगा जो आज तक किसी को नहीं कहा। आई लव यू। तुमने ये बात पहले किसी को नहीं कही। किसी को नहीं। मुझे सच में इतना प्यार करते हो तुम? बहुत। कितना? तुम्हें क्या लगता है मैंने आज रात की स्पेशलिटी का क्यों कहा? Will you marry me? जवाब नहीं दोगी? अगर सोचना चाहो तो? नहीं। क्या नहीं? नहीं, सोचने की कोई बात नहीं। कबूल कर रही हो? हाँ, कबूल है मुझे। बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। तुम मुझे अब भी खुश रख रहे हो। ये भी शुरुआत है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, हर दिन एक नई शुरुआत के साथ। मैं कसम खाता हूं। खुश हो तुम? बहुत। और तुम? मैं भी। बताओ आज कौन सा दिन है? जुमेरात है शायद।
कितने दिनों से तुमने दवाई नहीं खाई? नहीं खाई और नहीं खाऊंगी मैं, पर क्यों नहीं शबनम? क्योंकि मैं माँ बनना चाहती हूँ। तुम बाप बनना नहीं चाहते हो क्या? चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा ठीक हो जाना ज्यादा जरूरी है। तुम ये फैसला अकेले नहीं कर सकती। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। शबनम, पर डॉक्टर से पूछे बगैर। करीम, मैंने ये जंग जीत ली है, और वो भी तुम्हारी वजह से। अब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ करीम। मैं माँ बनना चाहती हूँ। मॉम को मत बताना कि मैंने मेडिसिन्स नहीं खाई अपनी। वादा करो मुझसे। ठीक है। ओ, आपने बहुत अच्छा केक बनाया है। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी का केक भी मैं ही बनाऊं। बिल्कुल। शुक्रिया, लेकिन ये हमारी शादी का ही केक है। आप लोग एंजॉय करें। ऐसे क्यों देख रहे हो? जान, मैं रस्म रिवाज वाली शादी नहीं चाहती, सिंपल सी शादी चाहती हूँ। हर औरत चाहती है ये। मैं उन औरतों की तरह नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जल्द से जल्द अपनी बीवी के पास हूँ। जल्दी से शादी कर लेते हैं। तो फिर सोच क्या रहे हो? क्यों इस तरह छुप छुप कर शादी करना चाहोगे? अगर दिखाकर शादी करोगे तो इस तरह करीम ज्यादा नहीं तड़पेगा? मजबूर है हम मेलिस। क्या मैं नहीं चाहती कि हमारी इस तरह शादी हो? लेकिन वो नस्लिहान का क्या होगा? तुमने कैसे फैसला कर लिया कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती बिना जाने पहचाने? वो नहीं चाहती। चाहती है कि मैं बहुत दूर रहूं उसके बेटे से। वो बहुत ज्यादा सख्त रवैया की है। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। वो जान को मुझसे शादी करने के लिए कभी इजाजत नहीं देगी। तुम जैसी लड़की को वो कबूल क्यों नहीं करेगी समझ नहीं आ रहा। लेकिन तुम जैसा कह रही हो शायद हो ऐसा। अजरा, तुम्हें अच्छी तरह धूमधाम से शादी करनी चाहिए। थोड़ा सब्र करो, जान अपनी माँ को खुद मना लेगा। नहीं कर सकती। अगर उसने जान को मना कर दिया तो, और जान ने उसकी बात मान ली तो? नहीं, तुम ऐसा मत सोचो अजरा। जान अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है। तुम नहीं जानती नस्लिहान मैडम को। सब कुछ कर सकती है वो, रिस्क नहीं ले सकती। जैसा तुम चाहो। मैं चलती हूँ यार, तुम भी लेट मत होना। अजरा, अम्मी से बात की क्या? क्या बात करूँ उनसे मैं? क्या वो तुम्हारे निकाह पर आएंगी? गुड बाय। गुड बाय। मैडम, अगर मेलिस के घर ही रहती हैं तो उसका रूम चेंज कर देते हैं। तुम इस रूम में शिफ्ट हो जाओ। अम्मी, मैं खुश हूँ अपने रूम से। मैं नहीं हूँ। देखो ये कमरा कितना बड़ा है, हवादार है। तुम यहाँ आराम से रहना। उफ करने की जरूरत नहीं है। इन्हें उठाओ और दूसरे कमरे में ले जाओ। मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। नहीं होगी लेट। मैं ये सब कुछ तुम्हारे ही लिए कर रही हूँ, समझी? बाजी, क्या हुआ? मेलिस के पास आराम नहीं आया? मैंने तुम्हारा रूम सिमरा को दे दिया है। वैसे भी तुम घर में कम ही आती हो। अच्छा किया। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुमने हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लिया है? मैं शादी कर रही हूँ। क्या? मैं शादी कर रही हूँ जान के साथ। वाओ! या अल्लाह,
या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। मेरी बच्ची। बाजी सुन के खुशी हुई। कब है शादी? अजरा बताओ ये सब कैसे हुआ? उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने कबूल कर लिया। और क्या बताऊँ आपको? उसने कैसे कहा, कैसे प्रपोज किया बताओ? क्या करेंगे आप जानकर? अच्छा ना बताओ, तुम बस शादी कर लो, ऐसे हो या वैसे हो, इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो, शादी से पहले अच्छा सा घर गाड़ी वगैरह ले लो, इसके बगैर शादी नहीं हो सकती। समझ रही हो ना मेरी बात, है ना? उसने अंगूठी पहनाई है, दिखाओ जरा। कितनी अच्छी अंगूठी पहनाई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत महंगी होगी बाजी। जाहिर सी बात है तुम्हारी बहन वुराल फैमिली जैसे अमीर लोगों में दुल्हन बन के जा रही है। जान अपनी मंगेतर को कोई सस्ती और घटिया अंगूठी थोड़ी पहनाएगा। देखो कितनी अच्छी अंगूठी पहनाई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। सही कह रही है अम्मी, बिल्कुल हीरा लग रहा है। मेरी बेटी। अम्मी क्या कर रही हैं आप? कॉफी जान साहब। शुक्रिया। वीकेंड पे क्या कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। कहीं चलते हैं, वो आप लोगों के फार्म हाउस पे मसलन, अगर आप टाइम निकाल सकें। क्या कहते हैं आप? मुझे मिस नहीं किया बहुत दिनों से? ये शायद तुम समझ नहीं सकी हो। मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया, तुमने मुझे फिल्म दी, मैंने तुम्हें काम पे वापस रख लिया। इससे बढ़कर कोई ख्वाहिश है तो ज्यादा उम्मीद मत लगाना। क्या कहा? इसका मतलब वो कुछ नहीं था? बस करो। मैं समझी कि हमारे बीच कोई ना कोई बात है। जो कुछ भी हुआ वो गुजर गया। और हाँ, तुम्हें एक और बात वाज़ेह तरीके से बता दूं, जान नहीं, जान साहब कहो। जान, 1 मिनट जरा आना यहाँ। बिल्कुल। आज रात इटालियंस आ रहे हैं, पता है मुझे। तुम्हें रिसीव करना होगा। मैं चाहती हूँ कल तुम उन लोगों के साथ रहो। मैं कल फ्री नहीं हूँ, करीम चला जाए उनके साथ। समझी नहीं? क्या है कल? ऐसे ही इधर उधर की बातें की जाएंगी, काम के बारे में क्या बात होगी? मुझे हंसाओ मत। करीम कैसे इंग्लिश में बात कर सकता है? इंग्लिश इतनी खराब नहीं उसकी। परेशान ना हो, सब ठीक होगा। हो सकता है, लेकिन मेरे बेटे तुम हो, होल्डिंग के मालिक भी तुम हो, करीम नहीं। रिजर्वेशन भी हो चुकी है। कल पहले उन्हें लंच पे लेके जाना होगा। मैं कल फ्री नहीं हूँ। कल तुम्हें ऐसा क्या काम है? पर्सनल है। पर्सनल? एक्सक्यूज मी प्लीज। ये तुम कौन सी कहानी बना रहे हो? ये कब आ रहे हैं अजरा वो लोग तुम्हारा हाथ मांगने? हाथ मांगने की क्या जरूरत है? तुम्हें इस तरह मांगे बगैर थोड़ी दे दूंगी। जान आए मेरे पास, मेरी खुशामद करे, मेरा हाथ चूमे। ओ मतलब वो हाथ ना चूमे तो नहीं देंगी? दे दूंगी क्योंकि तुम एक दूसरे को प्यार करते हो अजरा। लेकिन क्या ये मेरा हक नहीं है? ये एक रस्म है कि दामाद आकर अपनी सास के हाथ चूमता है। चलो ठीक है, मैं दे देती हूँ, अच्छा ही होगा कब शादी कर रहे हो? हाँ, महीने से पहले मुमकिन नहीं, और अभी तैयारियां भी नहीं हुई हैं। घर के हालात तो तुम जानती हो। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कि आगे क्या होगा, कैसे शादी होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बड़ी शादी नहीं कर रहे अम्मी। मैं समझी नहीं, क्या कह रही हो? हम कल शादी कर रहे हैं। कल है? बाजी इतनी जल्दी? या अल्लाह मुझे सब्र दे। अजरा ये क्या कह रही हो? इतनी जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। अम्मी आप चाहती हैं कि मैं जान से शादी करूं या ना करूं? क्या मतलब है? क्या नहीं चाहूंगी? हाँ तो बस फिर कल ही है शादी। तो चलो फिर बाजार चलते हैं, अपने लिए कुछ खरीदते हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और इतनी सारी चीजें खरीदनी है। अम्मी अजरा, सिमरा के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए तो चलकर कुछ ले लेते हैं। अम्मी इस सब की जरूरत नहीं। यार तुमने मुझे कितनी टेंशन में डाल दिया है। अभी मुझे पार्लर जाना है, बाल सेटिंग वगैरह। अम्मी मेरी बात सुनेंगी आप? शादी में नहीं आ रही। मैं समझी नहीं। सिर्फ आप नहीं बल्कि कोई भी नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा ही होना है। यानी हमारे बगैर शादी करोगी? मतलब अपनी फैमिली के बगैर? अम्मी मगर कोई भी नहीं होगा शादी में, जान, मैं और बस 2 गवाह होंगे।
करीम बहुत अच्छा लड़का है, समझदार, खूबसूरत, और मुझे भी वो पसंद है और तुम्हारे लायक भी है। उसे भी आप बहुत पसंद आई हैं। शुक्रिया। करीम ने हाकान को बिल्कुल सही सबक सिखाया। वैसे उसने ठीक किया। कौन चाहेगा कि उसकी बीवी के साथ कोई इस तरह चिपके? कोई नहीं चाहेगा। अगर तुम उसकी जगह होती तो तुम भी यही करती शायद। अच्छा हुआ कि उन्होंने करीम को अपने हाल पे छोड़ दिया। मैं समझी नहीं। वो एक अच्छा लड़का है, जरूर उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड रही होगी। हो सकता है रही हो। ऐसे हैंडसम लड़कों की कौन जानता है कि कितनी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी? क्या तुम्हें नहीं पता उसके किसी गर्लफ्रेंड का? करीम की कोई नहीं है। सभी की होती हैं। मेरे हस्बैंड की भी थी, एक फ्रेंच थी। मुझे कितनी मुसीबतें दी उसने। उसका घर पे फोन करना और तरह तरह से मुझे तंग करना, मेरा रास्ता काटना, क्या क्या बताऊं तुम्हें। सच में आंटी? हाँ, हमारा ब्रेकअप होने वाला था। फिर अच्छा हुआ कि हमने जल्दी से शादी कर ली और फिर उसके बाद हमने उससे छुटकारा पा लिया। लेकिन हम में नहीं है आंटी। अच्छा है कि ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा इंसान जेलस हो तो प्यार बढ़ जाता है उसके लिए। उसने कभी तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया क्या? मैं कौन सा पूछती हूँ? क्यों? मुझे तो अपने हस्बैंड की हर चीज के बारे में मालूम होता था। मैंने नहीं पूछा। कभी तुम्हें इन बातों में इंटरेस्ट नहीं हुआ? हुआ है आंटी, लेकिन पूछना नहीं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी करीम के दिल में सिर्फ मैं रहती हूँ आंटी। तो उसे क्यों पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में याद दिलाऊं मैं? ठीक कहती हो। ये भी एक पॉइंट है। ओह, बहुत अच्छा है। क्या मैं ये देख सकती हूँ? आप खरीदेंगी इसे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं ले रही तो मैं खरीद लूंगी इसे। तुम्हारे क्या, ये तो मेरे लायक भी नहीं है। अगर तुम्हें लेना ही है तो इससे कोई अच्छी चीज ले लो शबनम। मैं कौन सा अपने लिए ले रही हूँ? पैक कर दीजिए इसे। जी अच्छा। मुझे बुलाया आपने जान साहब? हाँ, ये देखो, इसमें गलती हुई है। थाईलैंड का जो माल था उसका हिसाब नहीं है इसमें। ठीक करवाइए इसे। जैसा आपका हुक्म जान साहब। मैं निकल रहा हूँ, बाहर काम है मुझे। आपकी अम्मी पूछे तो क्या कहूँ? कहना उन्हें बाहर कोई काम है। कैसी लग रही है? मेरे पास अल्फाज नहीं है बिल्कुल कुछ भी कहने के लिए। मुझे भी अच्छा लगा। और बाकी? हम बड़ी शादी नहीं कर रहे ना? पूरे दुल्हन के लिबास में देखना चाहता हूं तुम्हें। मैं भी ऐसा ही चाहती थी। प्लीज। हाँ, अब हो गया ना जबरदस्त। ये क्या है? इजाजत है। जान, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मेरी सब कुछ हो। सब कुछ। हेलो आंटी। हेलो शबनम,
मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अंदर आ सकती हूँ मैं? नहीं, आ जाओ। आ जाओ, बैठो। आओ करीम, यहाँ बैठो। आप भी यहाँ हैं? जी हाँ। मैडम मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। एंजॉय कीजिए मैम। थैंक यू। उस टेबल पर अभी तुम्हें होना चाहिए था, जानते हो ना? जान ने कल के प्रोग्राम के बारे में बताया? नहीं बताया। कुछ इम्पोर्टेंट है? इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तुम्हें कैसा लग रहा है कि इस वक्त तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं? मुझे पता है मेरे हाथ में क्या है। ज्यादा ताने मत मारो मुझे। हम दोनों एक ही मुसीबत में हैं। अच्छा होगा कि अपने काम से काम रखो। शबनम को फोन किया था? सदफ मैडम के साथ शॉपिंग पर थी। अभी फोन करके पूछता हूँ मैं। मुझे तो कहीं जाना है, मेरा सलाम कहना। हेलो जानू, कहाँ पे हो? अम्मी के पास हूँ। अम्मी के पास हो? हाँ, वो तो मेरे साथ थी। करीम वो नहीं, तुम्हारी अम्मी के पास हूँ। क्या तुम मेरी अम्मी के पास हो? हाँ, और अभी हम इकट्ठे चाय पी रहे हैं। ठीक है, मेरा सलाम कहना। ठीक है, कह दूंगी मैं। अच्छा, अपना ख्याल रखो तुम। ओके बाय। करीम सलाम कह रहा था आपको। शुक्रिया। सिरमा आंटी, आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूं मैं। हमारी शादी को इतना अरसा हो गया, ना आपको दावत दी और ना आपसे मिलने आ सकी। आप जानती हैं मेरी कंडीशन को। एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूं, प्लीज कबूल कीजिए इसे। क्यों जहमत की तुमने? जहमत कैसी हुई आंटी? आप मेरे शौहर की अम्मी हैं, तो मेरी भी अम्मी हुई। मैं आपके और करीब होना चाहती हूँ। शुक्रिया। आज शाम आपको खाने पर बुलाना चाहती हूँ। असल में तो आपको बहुत पहले बुलाना था मुझे, लेकिन बीमार बहुत हो गई थी मैं। हाँ, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। पहले तुम ठीक हो जाओ, ये ज्यादा जरूरी है। सिरमा आंटी, निकल गई हूँ उस मुसीबत से। अब आजाद हो गई हूँ मैं, छुटकारा मिल गया है। इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। खोलेंगी नहीं इसे आप? शायद आपको पसंद नहीं आई। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत महंगी लग रही है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप इससे ज्यादा डिजर्व करती हैं। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, चलती हूँ मैं। ठीक है बेटी, मिलते हैं। मैं कार भेज दूंगी, वो पिक कर लेगी आपका। कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आंटी, मैं नाराज हो जाऊंगी। फिर शाम में मुलाकात हो रही है आपसे। खुदा हाफिज। अम्मी, खाना तैयार है, मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो जरूर हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? क्यों ना रो, तुमने नहीं देखा तुम्हारी बहन ने क्या किया? सुबह से रो रो के पागल हो गई हूँ। मेरी बेटी
जो मुझे अपने निकाह पे नहीं बुला रही, उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, उसे पाला था। अब छोड़े ना आप भी। कैसे छोड़ दूं? तुम्हें भी रोना चाहिए। तुम्हें भी तो उसने नहीं बुलाया, तुम्हें भी नहीं बुरा लग रहा क्या? हाँ, लेकिन वजह होगी कोई। अमीर लड़के से शादी, इस वजह से हमसे शर्मिंदा है। लेकिन मैं उसे ऐसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसे उसका हिसाब देना होगा। उसे हिसाब तो देना ही होगा मुझे। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। अम्मी ऐसी बातें नहीं करें यार। मैं इसीलिए राजी थी क्या कि वो जान से शादी करे और मुझे इस तरह एक किनारे फेंक दे। मत रोए अम्मी। अम्मी बहुत नाराज हुई होंगी। हाँ, बहुत बहुत नाराज है। अजरा यार, तुम खुद ही बताओ, वो तुम्हारी माँ है, वो चाहती हैं कि वो तुम्हारी शादी में आए। क्या मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ आए? लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि वो ऐसी हरकतें करेंगी वहाँ आकर वो, तुम तो जानती हो ना अम्मी कितनी लालची हैं। वहाँ वो आएंगी और कुछ ना कुछ जरूर कहेंगी। सारी ममता ना कल ही निकल आएगी। मेरी कमाने वाली बेटी है, उसके बगैर क्या करेंगे हम, कहाँ रहेंगे? क्या वो ऐसा करेंगी? झूठ कह रही हूँ मैं, ऐसा ही कहेंगी, देखना तुम। और ये दिखाओ जान को कि मेरी माँ ऐसी है। जान के सामने मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। बस ये निकाह किसी तरह गुजर जाए यार। ठीक है, तो निकाह के बाद तुम नस्लिहान मैडम के यहाँ रहोगी क्या? जान ने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं वहीं रहूंगी। मैं जान की बीवी बनकर उसी घर में करीम की आंखों के सामने रहूंगी। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम नहीं जानती शादी क्यों कर रही हूँ मैं जान से? अगर मैं एक घर में नहीं रहूंगी तो करीम से कैसे बदला लूंगी? बोलो। क्या? बोल दो, जो बोलना चाहती हो बोलो। नहीं, कुछ नहीं। मेलिस। अजरा, तुम्हें जान बहुत प्यार करता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना प्यार करने वाला इंसान नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। जान के प्यार पर शक करना नामुमकिन है। तो तुम कंफ्यूज क्यों हो? या तुम्हें इश्क हो गया है? उससे कह दो कि तुम्हें उससे प्यार है। मैं उसकी तरह बयान नहीं कर सकती। क्यों बयान नहीं कर सकती? हाँ अजरा, जो भी करो जान को परेशान मत करना, क्योंकि वो ये सब डिजर्व नहीं करता। मैं उससे परेशान नहीं करूंगी, वादा है मेरा। गुड इवनिंग मैडम, मुझे शबनम मैडम ने भेजा है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बेटी मैं नहीं आ सकूंगी, तबीयत ठीक नहीं है। बुरा मत मानना, सलाम कहना, इंशाल्लाह फिर कभी आ जाऊंगी। मैं जरा शबनम मैडम से बात कर लूँ। अच्छा फिलिस, आज पहली बार मेरी सास इस घर में आ रही है तो कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप परेशान ना हो। हेलो, क्या वो बीमार हैं? अच्छा फोन होने दीजिए प्लीज। सिरमा आंटी, सारी तैयारियां करवा ली अब तो। चाहती हूँ कि जरूर आए आप। प्लीज दिल नहीं तोड़िएगा, मैं वेट करूंगी। थैंक यू। मैंने टैक्सी बुलवाई थी, अभी तक नहीं आई क्या? अभी नहीं मिलेगी। एजे। हाँ, गुड इवनिंग नस्लिहान मैडम। टैक्सी नहीं है? नहीं, मेरी कार भी वर्कशॉप पे है। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। शुक्रिया, पर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाओ।
खुश होगी कि वापस नौकरी पर आ गई हो। जान साहब के साथ काम में मजा आ रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, अब तुम खुश लग रही हो। हमें ये पहले ही डिसाइड करना चाहिए था कि तुम जान की असिस्टेंट बनो। मेरे साथ काम करना मुश्किल भी तो है। लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, शुक्रिया आपका। चलो अच्छा है, अब हम एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके साथ काम करने में। बहुत शुक्रिया। वेलकम आंटी। कैसी हो शबनम? तो कैसी रही आपकी कॉफी विद कुलन मैडम? हाँ, क्या बताऊं, कुछ खास नहीं, बिल्कुल बोर हो रहा था वो। हाँ, आपके घर का दस्तरखान तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। आज ऐसी खास बात क्या है? आज करीम की अम्मी आ रही हैं यहाँ। तुम्हारी सास आ रही है? आपसे मिलने के बाद डायरेक्टली उन्हीं के घर गई थी मैं और दावत दे दी उन्हें। करीम को इस बारे में पता है? नहीं मालूम, और उम्मीद है सरमा आंटी ने भी नहीं बताया होगा। सरमा मैडम, तो अम्मी को पता है क्या? नहीं तो। पर शबनम, तुम्हें अपनी अम्मी को बता देना चाहिए था। वो इस तरह के सरप्राइजेस पसंद नहीं करती। लेकिन आंटी, मैं अपनी सास के बारे में बात कर रही हूँ और वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। कोई सरप्राइज नहीं है वो।